खाना खाते वक्त अनन्या को अचानक एक अजीब बात महसूस हुई। उसने देखा कि पूरा परिवार मौजूद है, लेकिन उसका पति आर्यन कहीं नजर नहीं आ रहा। आर्यन कहाँ है? खाने पर क्यों नहीं आया? इतना सुनते ही पूरे डाइनिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगे। माहौल कुछ गड़बड़ लगा तो उसने तुरंत अपनी दासी चंपा की ओर देखा। चंपा ने इशारे से चुप रहने को कहा। अपनी असलियत छिपाने के लिए अनन्या चुपचाप खाना खाने लगी, लेकिन परिवार के इस व्यवहार ने उसे परेशान कर दिया। बाद में चंपा ने बताया कि जिस दिन से आर्यन इस घर में आया है, उसे कभी परिवार के साथ खाने की इजाजत नहीं मिली। वह हमेशा रसोई में नौकरों के साथ खाना खाता था और अक्सर उनकी बेइज्जती भी सहता था। सच्चाई जानकर अनन्या ने फैसला किया कि अब उसे एक इंसान की तरह सम्मानजनक जिंदगी मिलेगी। उधर रसोई में आर्यन हमेशा की तरह नौकरों के तानों का शिकार हो रहा था। उसे खाना तक नहीं दिया गया और परिवार के इस्तेमाल किए हुए बर्तन साफ करने को कहा गया। पेट भरने की उम्मीद में उसने चुपचाप काम शुरू कर दिया। कड़ाके की ठंड में पानी से भरे टब में बर्फ डाली गई थी। यही तरीका था जिससे नौकर उसे परेशान करते थे। घंटों बर्फीले पानी में हाथ डुबोकर उसने सारे बर्तन साफ कर दिए, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं भरा। वे उसके राजघराने से होने का मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे कि नाम का मालिक है, असल में तो नौकर से भी बदतर है। यहाँ तक कि उसके जिंदा रहने पर भी ताने कसने लगे। इस बार आर्यन का सब्र टूट गया। तभी अनन्या वहाँ पहुँच गई। नौकरों को पता नहीं था कि अब वह पहले वाली लड़की नहीं रही, इसलिए वे गर्व से बताने लगे कि वे रोज उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उन्होंने बताया कि बड़ी बहन के आदेश थे, जो जितना ज्यादा उसे परेशान करेगा उसे उतना बड़ा इनाम मिलेगा। इसलिए आज भी उसे खाना नहीं दिया गया, सिर्फ पतला सा पानी छोड़ दिया गया था। ये सुनकर अनन्या भड़क उठी। अगर कल इस घर की ताकत खत्म हो जाए तो क्या तुम लोग दादी, पिताजी और मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करोगे? डर के मारे सभी नौकर घुटनों पर बैठ गए और माफी मांगने लगे। लेकिन आर्यन को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। वह बस वही पतला पानी पीकर पेट भरना चाहता था। तभी अनन्या ने उसे रोक लिया। ये मत खाओ। आर्यन समझ नहीं पाया कि वह क्या करना चाहती है। उसके लिए तो भूख सबसे बड़ी सच्चाई थी। गुस्से में अनन्या बोली, इतनी बेइज्जती के बाद भी तुम एक शब्द नहीं बोलते? राजवंश के बेटे होकर नौकरों का अपमान सहते रहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसके लिए शर्म जैसी बातें बेकार थी। उसके हाथ में मौजूद खाने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था। जब वह फिर खाने लगा तो अनन्या ने वह बर्तन ही गिरा दिया। आर्यन को लगा कि शायद वह उसे भूखा मारना चाहती है, लेकिन अगले ही पल उसके सामने स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी पूरी मेज सजा दी गई। फिर भी उसने खाना नहीं छुआ। उसे पुराने दिन याद थे जब उसकी पत्नी ने किसी और को फंसाने के लिए मिठाई में नशीली दवा मिलाई थी। गलती से वह मिठाई उसी ने खा ली थी। बाद में दोनों ने अनजाने में वह रात साथ बिताई और लोगों के सामने बात खुल जाने पर मजबूरी में उनकी शादी करवा दी गई। तभी से वह अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं करता था। आर्यन ने शक भरी नजरों से पूछा, इस बार खाने में क्या मिलाया है? उसका डर दूर करने के लिए अनन्या ने खुद हर एक डिश चक्कर दिखाई। अब तो यकीन हुआ, आज से दिन के तीनों वक्त यही खाना खाओगे और वो गंदा खाना दोबारा नहीं खाओगे। लेकिन यही असामान्य परवाह पहली बार आर्यन के मन में शक पैदा कर गई। उसे लगने लगा कि उसके सामने खड़ी यह लड़की शायद वही नहीं है जिसे वह अब तक जानता था।